हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना मैथ्स टीचर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 2024 के सारे वो क्वेश्चंस जो कि इन लोगों ने पॉलिनोमियल से पूछे हैं। जब आप इस वीडियो के गो थ्रू करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, सीबीएसई वाले कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर से, और क्या क्या हमें तैयार करके रखना है। ओके, और कहीं ना कहीं ये भी आइडिया लगा कि अच्छा, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन को पूछा है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछा है, तो हमें इस तरीके से अप्रोच करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कोड 31,1, ठीक है, ये सारे ये 3 सेट ऑफ पेपर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ ये क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आता है कि नहीं, और उसमें भी क्या नहीं समझ में आता है कि उसका ग्राफ समझ में आता है कि नहीं। हमें बेसिकली बताया गया है कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो किसी भी, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सीधे डायरेक्टली पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को ना 2 टाइम्स कट करना चाहिए, एंड यही 2 टाइम्स जो कट करता है वही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अब बेसिकली हमें ये सब चीजें बताई जाती हैं, बट हमें ये नहीं बताई जाती हैं कि कहीं ना कहीं हम वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ को एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही हमेशा कट करेगा। नहीं, आपको थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करना है कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर सकता है। हमेशा 2 टाइम्स कट करेगा ये जरूरी नहीं है। अगर वो एक टाइम भी कट करता है तो यस, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वो नहीं भी कट करता है तो दैट ऑल्सो कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका आपने कहीं ना कहीं कहां सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मैं आपको थोड़ा बहुत फिर से समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता। इज इट ट्रू? हमें तो लगेगा कि ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना चाहिए। बट यहीं पे उन्होंने आपके डाउट का वो चेक कर लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप देखो यहां पे x+1 का होल स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, राइट। अगर इसके जीरोस निकालोगे तो अगर ये x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, और ये x को सिर्फ एक जगह टच करेगा और वो कहां होगा, -1 में, ठीक है। तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, राइट। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा आपने कि अगर कोई भी मेरा, अब वहां पे यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट बात तो एक ही है, दोनों में हम जीरोस निकाल रहे हैं। जो जीरोस होते हैं वहां पे वो रूट्स होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो उसके 3 सिचुएशन अराइज होते हैं, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, d। तो d अपना क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो आपने पढ़ा है कि d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो कितने हो जाते हैं वो, उसके 2 जीरोस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 होने चाहिए, तो यहां पे हो रहे हैं। बट क्या अगर उसका सिर्फ एक जीरो होगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा। कैसे? क्योंकि आप वहां निकालते हो d इज इक्वल टू, जब 0 हो जाता है तो आपको मालूम है कि वहां पे आपको क्या मिलते हैं, इक्वल जीरोस मिलते हैं। जैसे कि इस केस में मिल रहा है, यहां पे दोनों जीरोस क्या है, -1 के इक्वल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट एक और सिचुएशन होता है कि अगर d मेरा लेस देन 0 हो जाए तो क्या होता है, यहां पे नो रियल रूट्स, राइट। तो यहां पे भी मुझे क्या मिल रहा है, नो रियल रूट्स, यहां पे नो जीरोस यहां पे मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन से आपको यह समझ में आया कि थोड़ा हमें करेक्ट करने की जरूरत है कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करना चाहिए, 2। अगर वो कम भी कर रहा है, एक बार भी टच कर रहा है, तो यस, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल करना ही चाहिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो करना ही चाहिए 2 बार, ये सही नहीं है। ओके, सो ये फॉल्स है, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। अब देखो ये सही स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, n ग्रेटर देन 1 है, तो उसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 2 का है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो जाते हैं। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, एंड सेकंड वाला क्या है, ट्रू।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्होंने कहीं ना कहीं ये चेक करने की कोशिश की है कि बच्चे को पॉलिनोमियल का ग्राफ समझ में आता है कि नहीं। हमें तो बोला जाता है कि हाँ बताओ इसके कितने जीरोज हैं, क्योंकि इसके 2 जीरोज होंगे तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक है। 2 जीरोज होंगे तो जरूर वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जीरो एक बार टच कर रहा है कोई पॉलिनोमियल का, अगर एक बार टच कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ओके, वो हो सकता है। कैसे? इस केस में वो पॉलिनोमियल हो सकता है। x+2 का होल स्क्वायर, इसको भी आप जब एक्सपैंड करोगे तो अगेन आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, और इसके क्या है, इक्वल जीरोज है, तो ग्राफ को एक बार टच कर रहा है तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ पॉलिनोमियल। सो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया एंड सेकंड वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो लेट्स मूव ऑन। कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, आपको ये कोशिश किया कि हाँ ये वाले डाउट में हम फंसाएं कि पॉलिनोमियल का ग्राफ का ये जो छोटा सा डाउट है वहां पे थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से इन्होंने पॉलिनोमियल का नॉलेज चेक करने की कोशिश किया है। अब कैसे चेक किया है, ये 9th में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। अब बच्चा प्रिपेयर नहीं रहता, ये तो 9th की चीज है, बट पॉलिनोमियल अगर है तो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वो क्या बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल मींस व्हाट, जीरो। अगर मैं आपको इसका डिग्री लिखने के लिए बोलूं तो आप डिग्री का डेफिनेशन क्या पढ़ते हो कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो किसी भी स्टेटमेंट में होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? मेरे कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, और वो क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 1 है। अगर हम जीरो लिख रहे हैं तो जीरो का डिग्री क्या लिखें, तो देखो अब जीरो को या तो आप 0x लिखो, स्टिल इट्स जीरो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखो, 0 इंटू वॉट, एक्स स्क्वायर लिखो, ये स्टिल जीरो है, और 0 इंटू आप क्या लिखो, एक्स क्यूब लिखो, ये स्टिल जीरो है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यार मैं डिग्री ऑफ जो जीरो पॉलिनोमियल है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिकॉज यहां पे तो उस हिसाब से 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर आपसे कोई बोले कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो आप क्या कहोगे, इट्स नॉट डिफाइंड, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स, एंड वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई जीरो का डिग्री में लिखूं क्या, तो दिस इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। सो क्या पहला स्टेटमेंट सही है, तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, अब व्हाट इज द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, बच्चे को ये तो समझ में आना चाहिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो को छोड़कर सारे वो नंबर 2, 3, 5, इन सब की डिग्री क्या होती है, इन सब की डिग्री क्या होती है। तो आप देख लो, अगर मुझे 2 को लिखना है तो 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। 3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, इट्स स्टिल इट विल बी 2, क्योंकि x का पावर 0 विल ऑलवेज कम 1, x का पावर अगेन 0, इट विल ऑलवेज कम 1, 3, राइट। तो यस, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, बस दोनों सही है। अंडरस्टूड? सो आपको ये समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। यहां पे चेक करने की कोशिश की है कि हाँ बच्चे को जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो पॉलिनोमियल समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल समझ लिया। अच्छा, एक चीज यहां पे मैंने देखा कि एक और चीज पूछी जा सकती है, अगर ये 9th की ये सारी चीजें पूछ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल्स चेक कर रहे हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इन दोनों में पॉलिनोमियल कौन सा है। ये पूछा नहीं है, बट आई थिंक सो कि ये भी पूछ सकते हैं, √2x और √2 इंटू एक्स, इन दोनों में पॉलिनोमियल कौन सा है। और ये आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक्चुअली तो वो सिर्फ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का क्या एक स्टेटमेंट है। बट एक लिमिटेशन है कि वेरिएबल भी की पावर कभी भी फ्रैक्शन और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यही है कि अगर कभी भी किसी स्टेटमेंट में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आप देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू एक्स का पावर हाफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू एक्स। नाउ यू कैन सी कि क्योंकि यहां वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है, सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो कई बच्चे रेडी हो जाए, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पॉलिनोमियल पूरा समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों में स्टेटमेंट इन दोनों में पॉलिनोमियल है कौन सा? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, अ नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव होल नंबर रहना चाहिए। ओके, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो यू गॉट दिस राइट, 0 से लेके x का पावर कुछ भी हो जाए,
बट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर और कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो अगर आपसे कोई पूछे कोई 2x² प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है। सो कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गई पॉलिनोमियल्स के बारे में। चलो, अगर आप पॉलिनोमियल समझ लियो तो आप अभी आपसे ये चेक कर रहे हैं कि क्या आपको उनके जीरोस निकालने आते हैं। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस 3x माइनस 9, तो क्या इसके जीरोस आते हैं? अब देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x के मैक्सिमम ऐसे दो वैल्यूज होंगे, मैक्सिमम ऐसे दो वैल्यूज होंगे जिस पे ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए तो हम जीरो से इक्वेट करते हैं इसको कि x की ऐसी दो वैल्यूज निकालें जिस पे ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कई बच्चे हम लोग सिर्फ जीरो से इक्वेट कर देते हैं और कभी सोचते समझते नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वो दो वैल्यूज निकाल रहे हैं जो कि हम पुट करें यहां पे, तो स्टेटमेंट पूरा कितना हो जाए? जीरो हो जाए। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब जीरोस निकालना हर किसी को आता है। आप ऐसे इसके जीरोस कैसे निकालते हो? फैक्टराइज करके। एंड आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन आता हो। ओके, नहीं आता है तो वी कैन लर्न सम डे। ओके, यहां पे देखो 9 2 माइनस 18 के ऐसे दो फैक्टर्स जो मुझे क्या दे रखे हो? -3 दे, तो मैं 6 3 18 देख सकता हूं कि इन दोनों के प्लस या माइनस से क्या आ सकता है? -3। एंड दोनों का प्रोडक्ट -18 होना चाहिए, तो ऑफकोर्स एक को प्लस और एक को माइनस। सो ये -6, ये +3। क्यों मैंने -6 को रखा? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो -6x प्लस 3x मुझे कितना मिलेगा? -3x। सो 2x माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ आई विल टेक 2x कॉमन। अच्छा, ये 2x² था, सो ये x माइनस 3 हो जाएगा। मैं लूंगा 3, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स हो गए, दोनों में कॉमन x माइनस 3 है। इफ आई टेक x माइनस 3 आउट, व्हाट विल बी लेफ्ट? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वो दो वैल्यूज क्या हो गए? आइदर 3, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है कब? या तो x इज इक्वल टू 3 हो जाए, या तो x इज इक्वल टू -3/2 हो जाए। सो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसके दो जीरोस क्या है? 3 एंड -3/2। आप डाल के भी देख लो, यानी ये स्टेटमेंट मेरा सही है। तो इन्होंने सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स का नॉलेज चेक किया, फिर आपसे ये भी पूछना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, बच्चे को जीरोस निकालना आता भी है कि नहीं। तो ये भी आपका एक सेट ऑफ पेपर में देख सकते हो आप। 33 सिंपल सा क्वेश्चन था, हर किसी को आता है, तो ये भी इन लोगों ने पूछा है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब जीरोस निकालना चेक करें। अब यही चीज पॉलिनोमियल का इन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया, जो कि 3 सेट ऑफ एक और सेट ऑफ पेपर में पूछा था। ये सब सेट ऑफ पेपर में इन्होंने पूछा है ये, ठीक है। अब यहां पे भी क्या है? यहां पे भी यही चेक कर रहे हैं। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोलते हैं क्या कि यहां पे ग्राफ भी देख रहे हो आप और पॉलिनोमियल का नॉलेज भी चेक करेंगे। बोलते हैं क्या, एक अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर, वेरी गुड, सो दैट आफ्टर t सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन, इट्स हाइट h मीटर अबव द स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। वो जो पाथ है, आप जो ये पाथ देख पा रहे हो, इस पाथ, इसका जो पाथ का इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? 25t माइनस 5t²। कि कैसे t वेरी कर रहा है तो h भी साथ साथ वेरी कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है कि जैसे टाइम स्पेंड होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बॉल अपनी हाइट पे रीच करती है, फिर एक टाइम के हाइट पे रीच करती है और उसके बाद क्या होती है, ग्रेविटेशन की वजह से फिर दोबारा आती है हमारे पास, राइट। नहीं तो अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो फेंकते तो चलते जाता, कभी नहीं आती हाथ में। तो सिंपल मेरे कहने का मतलब कि क्या है कि ये पाथ ऑफ दैट बॉल है। अब जब ये पाथ ऑफ दैट बॉल है तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये तो ग्राफ समझ में आ गया। नाउ आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी तो सीखा, आता तो है। करते क्या है कि जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होता है तो कुछ नहीं, जो भी हाइट दे रखा है 25t माइनस 5t² इज इक्वल टू 0, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। नाउ आई विल टेक कॉमन, 5t मैंने कॉमन लिया तो दैट विल बी 5t माइनस 5t मैंने कॉमन लिया, सो दैट विल बी हाउ मच, वेरी सॉरी, दैट विल बी 5 माइनस t इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू हाउ मच? अगर देखो आप ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू कब है, आइदर 5t 0 हो जाए या 5 माइनस t इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इन दोनों पॉइंट पे h क्या होगा? 0 होगा। आप देख भी सकते हो कि यहां पे ये 0 है और यहां पे क्या है, ये 5 सेकेंड पे। इस ग्राफ को ही देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई 0 पे और 5 पे ये ग्राफ क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अंडरस्टूड?
सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब जीरोज आपने निकाल लिए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। ग्राफ देख के भी बता सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अगर आप ग्राफ पे ध्यान से देखो तो देखो ये यहां इस वाले पॉइंट पे, ये अगर आप देखो ग्रीन वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट अचीव किया है। तो अगर आप ग्राफ देख के बता सको डायरेक्टली तो कितने सेकंड्स पे, 5/2 एक्स कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो, क्योंकि ये टाइम जो है वो किसको दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, राइट। सो t इज इक्वल टू हाउ मच, 5/2 में मैक्सिमम हाइट। अब देखो यहाँ पे t/5/2 पे वो मैक्सिमम हाइट अचीव किया है, वो पूछ रहा है कितना है, तो आप h में पुट कर दो, h है कितना अपना 25t माइनस 5t²। बस यहाँ पे पुट कर दो कि हाँ 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इंटू 5t²। ओके, सो दैट विल बी हाउ मच, 5/2 का होल स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 125/2 माइनस 125/4, दैट विल बी हाउ मच 125/2 विच इज 64.5। तो 64.5 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव की है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपको आफ्टर थ्रोइंग द अपवर्ड आपको ये निकालना है हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। सिंपल सा, अब आपको मालूम है कि देखो ये बोल रहा है क्या कि कब आप टाइम निकालो, आप वो टाइम निकालो जो इक्वेशन दे रखा है पाथ ऑफ h, आप वो टाइम निकालो जब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 30। तो मैं पुट कर दूंगा, मुझे दे क्या रखा है इक्वेशन, आप देखो यहाँ पे h आपको दे रखा है ना, सो लेट मी इरेज दिस, आई थिंक आपको आ गया होगा ये, ठीक है। सो h हम क्या करेंगे, हाइट बोल रहा है कि 30 हो गई, तो हाइट है कितना, हमें इक्वेशन क्या दे रखा है 25t माइनस 5t², राइट, इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। आप इधर लेके चले जाओ, सो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5t² माइनस 25t इज इक्वल प्लस 30। मैं फ्लिप कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 5t² माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मेरे कहने का मतलब 0 इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू 0, कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। आपको मालूम है जब भी ऐसा मिलता है आपको तो एक्चुअली आपसे कह क्या रहा है कि t की वैसी दो वैल्यू बताओ जिसका आंसर क्या हो, 0 है। एंड यू नो कि ऐसे इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना है, तभी तो हमारे t की वो दो वैल्यूज निकलेंगी जिस पे पूरा ये स्टेटमेंट क्या होगा, 0 होगा। t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 5t को क्या लिख सकते हैं, माइनस 6t प्लस t प्लस 6। अच्छा, वेरी सॉरी, क्योंकि देखो अब इसके फैक्टर्स आप देखो 6 है, प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 आना है, एंड ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सम -5 होना चाहिए। तो 6 and 1 से प्लस 6 and 1 से तो हम ला देंगे क्या, -6 और +1 से हमारा आ तो जाएगा -5, बट इन दोनों का प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव 6 दे रहा है, नहीं। सो दैट्स वाई वी विल कंसिडर कौन से दो फैक्टर्स, -2 एंड -3। दोनों के सामने t लगा देंगे तो t² माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो t यहां पे आ गया तो t माइनस 2 माइनस 3 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड्स पे, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, राइट। हमें हाइट कितनी मिलेगी, 30 मीटर। अब आप सोच रहे होगे कि सर बॉल तो एक ही है, राइट, तो वो दोनों हाइट 2 और 3 सेकंड पे कैसे वही हाइट होगी। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इसने इसमें 2.5 सेकंड पे, 5/2 कितना होता है 2.5 पे मैक्सिमम हाइट अचीव की, ठीक है। तो यानी 2 सेकंड पे ये कहीं ना कहीं यहां पे होगा, ठीक है। अब इसने मैक्सिमम हाइट अचीव की, अब फिर से नीचे भी तो आएगा, नीचे भी आएगा ना। इसने मैक्सिमम हाइट अचीव किया, वो धीरे धीरे फिर से 30 पे आया ये, और ये कौन सा सेकंड पे आया, ये 3 सेकंड पे आया। सो अगर आप एनालाइज, अगर आप ये विजुलाइज करना चाहते हो तो दिस इज व्हाट इट इज। 2 सेकंड में पहुंचा, 2.5 सेकंड पे क्या किया, मैक्सिमम हाइट अचीव किया, और फिर नीचे नीचे आते आते फिर ये 2 और 3 सेकंड पे दोनों ने 30 का हाइट अचीव किया। अगला इसका और पार्ट वाला देखो तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस आपको इस इक्वेशन को 20 के इक्वल कर देना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि
ऐसे वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं सीबीएसई वाले ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों को ये पता है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स का ग्राफ समझ में आता है कि नहीं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आता है कि नहीं, इनको ये नहीं समझ ये समझ में आता है कि नहीं कि हाँ भाई ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अगर हम कैसे ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं, आपका पॉलिनोमियल का बेसिक नॉलेज चेक कर लिया। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन द फर्स्ट टाइप। तो ये हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के वो सारे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के जहां पे इन्होंने ये पता करने की कोशिश की है कि हाँ बच्चों को ये पता है कि नहीं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, एंड उनके सारे ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पाओगे और जहां से ये आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके रखने हैं। सो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। जो पहला आप देख सकते हो कि फाइंड द, जहां पे ये बच्चा सीखता है कि व्हाट इज, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि किस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का है तो आई नो यहां पे a b एंड c एक कोफिशिएंट की तरह क्या करते हैं, कोफिशिएंट की तरह है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो इन कोफिशिएंट्स में एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो में एक रिलेशन है, वो रिलेशन बिल्डअप करना सीखते हैं हम लोग, राइट। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, दैट विल गेट टू नो। ये वहां से चेक कर रहे हैं एंड फिर बोला है कि इसको वेरीफाई भी करो। सो लेट्स डू दैट। अगर मैं बोलूं कि 4x² प्लस 4x माइनस 3 है, ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा है, इसका मतलब x की वो दो वैल्यूज आप फाइंड करो जिसपे पूरा ये स्टेटमेंट क्या देगा, जीरोस देगा। सो दैट्स व्हाई वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरो। अब हमें x पता करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड करना बहुत सिंपल है। क्या किया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है। तो चलो फैक्टराइज करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4x², ठीक है। अब ये देख सकता हूं मैं -12 है, प्रोडक्ट -12 होना चाहिए, तो ऑफकोर्स और प्लस माइनस करके 6 and 2 आएगा। सो दिस इज प्लस, ओके, सो दिस शुड बी, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x एंड दिस शुड बी -3। आपने लिख दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, राइट। आई थिंक सही है ये, प्लस 4x, ठीक है, -3। सो यहाँ प्लस -12 आना चाहिए, ओके, सो परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x, सो इट विल बी 2x प्लस 3, एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -1 कॉमन लूँ तो अगेन इट विल बी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2x प्लस 3 हम लोगों ने कॉमन लिया, ऐसे ही जीरोस निकालते हैं हम लोग, और ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मुझसे पूछे x की क्या वो दो वैल्यूज है, तो यू नो इट विल बी -3/2, राइट, और इट विल बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। तो आपकी दो ये जीरोज आई, -3/2 एंड 1/2। तो ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि क्या आपको ये पता है कि नहीं कि इनके जीरोज में और इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन है। क्या वो रिलेशन है, तो हमने सीखा कि दोनों जीरोस का जो सम होता है, हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में, और यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग पूछ रहे हैं तो यही चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं। तो हमने सीखा है कि भाई जो सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमेशा -b/a के इक्वल आता है। तो ये चेक कर रहे हैं, तो चेक करके देख लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो यही तो बोला है, क्योंकि अगर मैं यहां a b c कंपेयर करके निकालूं तो a कितना है अपना 4, b अपना क्या है +4, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स हाउ मच -3, ठीक है। तो बोलता है ये आना चाहिए, यही हमने सीखा है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, -3/2 प्लस 1/2, इट शुड बी इक्वल टू -b। b मेरा कितना है, अगर हम कंपेयर कर देखें तो +4 है, तो +4, और a अपना कितना है 4, ओके 4, दोनों मैंने पुट कर दिया। यहां अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, -2/2 -3 + 1, दैट विल बी हाउ मच, -2 -2/2, एंड ये -4/4। तो मैं देख सकता हूं ये भी -1 आया, ये भी -1 आया। तो आपने ये सीख लिया कि सम ऑफ जीरोस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू -b/a। ये आपका आ गया। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये क्या कोफिशिएंट निकला कि जो दो जीरोस आते हैं अगर मैं उन दोनों जीरोस का सम करूं तो हमेशा -b/a के इक्वल आएगा। एक तो ये रिलेशन आपने सीखा, ठीक है। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि जो दो जीरो आए हैं उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन में होते हैं। कैसे रिलेशन में होते हैं, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज हाउ मच, -3/2 इंटू 1/2।
c अपना क्या है, अगर आप ध्यान से देखो कंपेयर करके, तो c कितना है मेरा -3, ठीक है। सो दैट शुड बी -3 अपॉन a कितना है, a तो ऑलरेडी 4 है, सो -3 अपॉन 4 आया, -3 अपॉन 4, तो वेरीफाई करके भी देख लिया, ठीक है। सो दोनों रिलेशन आ रहा है। तो यहां से आपने ये करना सीखा कि हाँ, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, -b अपॉन ए एंड c अपॉन ए। जो दो जीरोस आते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ रखे हैं, उन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो हमेशा -b अपॉन ए के इक्वल आएगा, एंड दोनों जीरोस का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा c अपॉन ए के इक्वल आएगा। दैट्स व्हाट दे वांट, कि हाँ बच्चे को ये चीज पता है कि नहीं। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और वो डायरेक्टली पूछ लिया। बट आगे के जो सारे इस वीडियो में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं, उन 15 डिफरेंट सेट्स में, सारे इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। कि जहां आपको यह पता होना चाहिए, बच्चे को यह पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन अगेन 33, ये इस क्वेश्चन पेपर कोड में पूछा गया था। आई नो आप ये भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको एक्स स्क्वायर जीरोस निकालना है, तो एक्स स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 करोगे आप, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस √15 इंटू एक्स प्लस √15, राइट। तो कितना आ गया ये अपना 0, तो x, वो दो जीरोस क्या आ गए, √15, और दूसरा क्या आ गया, -√15, राइट। ये दो जीरोस आ गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस आ गए, और हमने सीखा है, हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो कोई बात नहीं, x² के सामने क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ऑफकोर्स a कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है तो b कितना हो गया, 0 हो गया, और c कितना है, -15। तो इन्होंने बोला है कि आप वेरीफाई भी करो, दोनों जीरोस का सम, आपको मालूम है आपने क्या सीखा कि दोनों जीरोस का सम कितना आना चाहिए, -b अपॉन ए, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, दैट शुड कम -b अपॉन ए। दोनों जीरोस का सम करो, एक +15 एक -15 है, b हमारा कितना है, 0 है, तो -0/1, क्योंकि ये दोनों प्लस और माइनस में दोनों कट जाएगा, तो 0/0 कर दिया आपने वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने सीखा, हाँ ये तो c अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए कॉफिशिएंट, तो क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप क्या करोगे, क्या, हाँ दोनों जीरो का प्रोडक्ट, तो √15 इंटू -√15। नाउ c अपना कितना है, -15, a कितना है, 1, तो आप देख सकते हो √15 कितना हो जाएगा, -15, और -15 आ गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड, और ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, 2024 में। चलो एक इस पेपर कोड में बात बराबर है, आपको समझ में आ गया। फिर देखो अब यहां पे वही, इफ द सम ऑफ द जीरोस इज, इफ द सम ऑफ, देखो फिर उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस की बात किया है, और आपसे यहां कहीं ना कहीं ये कॉफिशिएंट की बात किया है। -k रूट क्या है, आपसे पूछा है कि सम ऑफ जीरोस मैंने दे रखा है, k की वैल्यू बताओ। तो अगर हम देखें इस पूरे इक्वेशन में 2x² माइनस k√2x प्लस 1, तो आपसे पूछा, आपको दिया क्या गया है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, कितनी वैल्यू दे दी गई, दो जीरो का सम कितना दे दिया गया, √2, और आपसे कॉफिशिएंट की बात कर रहा है। तो जहां सम ऑफ जीरोस और कॉफिशिएंट की बात होगी, तो यू नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इट। व्हाट, आपने पढ़ा कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे रखा है इन लोगों ने, कितना, √2 -b माइनस, अगर आप कंपेयर करोगे ये ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप कह सकते हो कि b यहां पे क्या है, x के आगे क्या मल्टीप्लाई है, -k√2, x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि पूरा टर्म -k√2x हो जाए, तो ऑफ कोर्स b शुड बी -k√2। पुट कर दो आप यहां पे, -k√2 डिवाइडेड बाय a इज हाउ मच, a इज 2, सो इफ यू थिंक √2 इज इक्वल टू -k√2 डिवाइडेड बाय 2, तो √2 भी कट गया, और k की वैल्यू कितनी आई, 2। आप देखो फिर से ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, सम ऑफ जीरोस, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये सब अलग अलग पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड में चेक करने की कोशिश की है, जैसे कि ये क्वेश्चन 35 एंड 1। सो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन पेपर कोड में, क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला रेशियो किसका, रेशियो बोला है कि सम ऑफ द रूट्स बोल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोल लो या जीरोस बोल लो, बात बराबर होता है। कई बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, अरे रूट्स की बात कर रहा है, नहीं, तो ये जीरोस की बात है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग यही है कि x की वो दो वैल्यू जो मैं स्टेटमेंट में 5x² माइनस 6x प्लस 21 में पुट करूं, तो वो 0 आ जाए, एज सिंपल एज दैट।
तो रूट्स बोलें या जीरोस बोलें बात बराबर है। तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लो आप, राइट। तो इसका हमने सीखा है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आप रेशियो बताओ। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रेशियो बताओ, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे जीरोस। क्यों जीरो निकालें और फिर ये चीज करें, इतना लंबा क्यों करें, हमें रिलेशन मालूम है, हमने सीखा है पॉलिनोमियल में क्या कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन कॉफिशिएंट में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन ए के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी हो जाएगा, तो ए कट गया, माइनस बी अपॉन सी के इक्वल आएगा। अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 को किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यू हैव योर b एंड यू हैव योर c, b की जगह पे क्या आ जाएगा -6, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि b की जगह -6 है, माइनस तो ऑलरेडी इधर है, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय c कितना है यहाँ पे, c अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 21 है, राइट, आई थिंक हाँ 1 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अपॉन 21, तो 3 2 6, 3 7 21, 2 अपॉन 7 आ गया। तो फिर इस क्वेश्चन में यही चेक करने की कोशिश की है कि बच्चे को ये आता है कि नहीं, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल का बेसिक नॉलेज चेक किया टाइप 1 में, यहां क्या चेक किया इन लोगों ने, हाँ कि ये सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का क्या रिलेशन है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। ओके चलो, फिर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे ही कभी पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, तो ये सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k। अगेन हमें ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा हम इसको ऐसे ही बनाते हैं क्या, जो दे रखा है इन लोगों ने बोल रखा है कि अगर दो इसके जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। अल्फा बीटा से डरो मत, तुम्हें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अगर आपके पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो आप बस पुट कर दो, यहां से बी उठाओगे या तो जस्ट कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बच्चे कभी कभी ये बी का वैल्यू सिर्फ 30 ले लेते हैं, वो गलत बात है। आपको मालूम है एक्स से क्या मैंने मल्टीप्लाई किया कि ये -30x बन जाए, तो ऑफकोर्स -30 मल्टीप्लाई किया, तो -30 अपॉन a इज हाउ मच, a आई कैन सी दैट इज k, एक्स स्क्वायर से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो k कहलाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू व्हाट, c इज हाउ मच 45k अपॉन a कितना है k, ठीक है, वेरी गुड। सो आप देखो तो k और k तो ऑलरेडी कट गया, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ k की बात पूछी जा रही है, तो आप लिख सकते हो 30 इज इक्वल टू हाउ मच 45k, एंड k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 30 अपॉन 45, सो दैट विल बी हाउ मच 5 6 30 एंड 5 9 45, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन 3। अगेन ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स पूछा और एक रिलेशन दे दिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फिर उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ गया जहां पे मुझे सिर्फ पुट करना है एंड आई विल गेट द वैल्यू, ठीक है। चलो ये भी बन गया आपसे। अगला फिर से 32 कॉमा ऑब्लिक इसमें 1 में पूछा था, ये भी फिर से उस जहां पे फिर से a एंड b जीरोस हैं, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आपसे ये पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। आपको मालूम है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप क्या निकालोगे, अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है जहां अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, क्योंकि अल्फा बीटा इसके दो जीरोस थे, तो अल्फा बीटा बोल क्या रहा है, इट्स प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है, सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। तो अच्छा सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, ए कट गया तो इट्स माइनस बी अपॉन ए। बी है कितना यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी कितना है +3, सो 3 सी कितना है -7, गया गया 3 अपॉन 7 इज द आंसर। फिर से इन्होंने वही क्वेश्चन पूछा, राइट, अलग तरीके से पूछा, बात बराबर है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, राइट, जहां सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। फिर से आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो आप ये निकालो अल्फा बीटा, ठीक है, दैट इज -2 अल्फा बीटा।
आपको मालूम है यहाँ लिख सकते हो आप क्या, अगर एलसीएम ठीक से लिया तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा में ये चेंज हो जाएगा, राइट, -2 अल्फा बीटा। अब आपको पता है ये कुछ नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल दे रखा है, जहां पॉलिनोमियल दे रखा है और जहां सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो एक्चुअली ये आपसे क्या चाह रहा है कि बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हाँ सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए आता है। यही तो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस पुट करो अल्फा प्लस बीटा, यू नो इट्स ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यू ऑलवेज नो सी अपॉन ए, -2 इंटू सी अपॉन ए, राइट। तो आपको ए तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, -b अपॉन सी -2 इंटू सी अपॉन ए। चलो बस वैल्यू पुट कर दो, b अपना कितना हो जाएगा, -5 है, तो माइनस ऑफ -5 पॉलिनोमियल में यहां लिख देता हूं x² - 5x + 4। तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय व्हाट, c इज हाउ मच, c इज हाउ मच, c इज 4, -2 इंटू सी अपॉन ए, c इज हाउ मच 4 अपॉन 1, ठीक है। अच्छा ये -b अपॉन सी, हाँ ठीक है ये हो गया, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 4 -2 4 = 8, राइट। सो आपका ये आंसर कितना आएगा, यही था -b अपॉन सी, तो हम लोग लिखेंगे -5 अपॉन सी, दैट इज कितना 4, राइट, दैट इज 5 अपॉन 4 माइनस सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है भाई, तो 4 अपॉन 1 हो गया, राइट, ऑफकोर्स बिल्कुल सही आ रहा है। 5 इंटू 4 8 = 32/4, तो ये कितना हो जाएगा -27 अपॉन 4, ठीक है। माइनस में आ रहा है तो डरे ना, सिंपल सी चीज है, बस आपने पुट किया आंसर आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर से देखो ये क्वेश्चन, अब यहां बस एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा और चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, आप बोलोगे सेम तो क्वेश्चन है कि सर फिर से पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चों यहां ध्यान दो कि यहां पे आपको तो डायरेक्टली अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको दो चीजें डायरेक्टली पता रहती हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू बीटा। आपसे जो पूछा गया है वो बोला है बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। तो अल्फा एंड बीटा तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये -b अपॉन ए का, तो माइनस ऑफ b यहां पे क्या है, -9 है b, ठीक है, माइनस ऑफ -9 डिवाइडेड बाई ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c से, राइट। हमारा ये 2x² -9x प्लस 5, तो बस जस्ट कंपेयर करो, अल्फा बीटा c अपॉन ए, c अपना कितना है 5, a कितना है 2, 5 अपॉन 2, तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया। बट मुझसे ये पूछा जा रहा है, तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो ये तो फॉर्मूले में बैठता है ये। अब यहां से ये चेक कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी सोच रहे हैं कि बच्चा यूज कर पाएगा कहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए बहुत प्रीवियस ईयर्स में भी पहले। तो देखो यहाँ पे सिंपल मालूम है, मुझे डायरेक्ट ये तो पता नहीं लग सकता, बट इसको पता लगाने का तरीका है जो कि एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना तुम्हें, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। आपको ए बी यहाँ पे अल्फा और ए और बी की जगह अल्फा और बीटा समझ लो, तो आपको मालूम है कि मुझे तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब आपको साफ साफ पता है कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज कितना, ये मेरा कितना आया था 9/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4। मैंने 9/2 पुट कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए, यही तो चीज है, मुझसे यही तो पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, a² प्लस b² ही तो पूछा गया है। तो बस फॉर्मूला में पुट गया, आंसर आ गया 81/4। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, दैट मीन्स व्हाट 2 इंटू 5/2, राइट, 2 कट जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो चाहिए, तो 81/4 -5 कर दो आप, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, 81 - 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 61/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं, यस 61/4 इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन में ये हमेशा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया, तो थोड़ा सा और आइडेंटिटी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा a प्लस बी दे रखा है, ए बी मुझे दे रखा है, तो a² प्लस b² कैसे निकालूं, पूछा जा रहा है। तो यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पे a प्लस बी भी मुझे पता होता है और मुझे a बी अल्फा बीटा भी प्रोडक्ट भी पता है, तो जस्ट वैल्यूज पुट किए एंड आंसर आ गया।
सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां कहीं बच्चे थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, तो फंसने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझ लेना कि अच्छा हाँ ये वाला पूछा गया तो मुझे आइडेंटिटी याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देख लो आप क्या देख रखा है। अब देखो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, अब क्या दे रखा है, फिर से आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, राइट। आपसे बोला गया ये वाला वैल्यू बताओ, ये वाला, तो अल्फा बाई बीटा, ये फिर डिफरेंट सेट में पूछा था, उसी दो डिफरेंट सेट्स में यही एक क्वेश्चन आया। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा, राइट, अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो देखो यहां पे इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा बीटा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा यहां से, क्योंकि जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है तो दो चीजें तो बहुत सीधे पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना भाई, माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे बी की जगह 1 है, राइट। एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह -2, तो नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1 दैट विल बी -1, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज -2 अपॉन 1, तो -2 हो गया। तो ये तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाता है, बट सर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। कोई बात नहीं, आपको आइडेंटिटी मालूम है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यान से देखो कि मैं अगर अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पुट कर दूं, उसका स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। नाउ यू नो कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बन गया, क्यों, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी मालूम है कितना, -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा कितना, -2, सो दैट इज 1 इज इक्वल टू कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 1 5 हो गई। नाउ आप पुट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -2, सो द आंसर इज -5/2। तो आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिटी याद होना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जा रहा है। अगर आप ऐसे देख लो तो a प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो ये तीनों चीजें कौन से आइडेंटिटी में आती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आती है। तो ये याद रखना है। यहां पे थोड़ा सा वो हो सकता है कि बच्चे से ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते कि जहां डायरेक्टली उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पुट करने का मौका ना मिले। तो यहां पे क्या करना है, वो आइडेंटिटी याद रखना है। तो दिस इज ऑल्सो डन। अब यहां देखो, अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहे हैं, नहीं घबराना है, कोई बात नहीं। मुझे दे रखा है -x² प्लस 8x प्लस 9। अगर मैं इसे कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c, आई हैव माई ABC, व्हाट इट इज, a इज इक्वल टू -1, ठीक है, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 9। अब आपसे पूछ लिया गया सर अल्फा माइनस बीटा, कोई बात नहीं, आप देखो अल्फा ऐसे भी लिखते हैं, मैं चलो क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाओ, अल्फा माइनस बीटा लिख दिया मैंने, ओके। नाउ मुझे ये चाहिए सर, बट जब कॉफिशिएंट दे रखा होता है मैं तो दो चीजें निकाल सकता हूं, तो निकालो ना। व्हाट आर द दो, ये क्या निकाल सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा कितना है वो, -b अपॉन ए, दैट इज -8 अपॉन -1, ठीक है, -b अपॉन ए कितना आ गया, 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, c अपॉन ए, तो 9 अपॉन -1, राइट, 9 अपॉन -1, सो दैट विल बी हाउ मच, -9, तो दोनों मिल गया। अब जब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पड़ता है, तब आप सर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, आइडेंटिटी सोचो कि क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखो सर जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली, अल्फा माइनस बीटा में क्या करूं, वही चीज आप देखो, आप लिख सकते हो ना। देखो अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल नहीं लिख सकता, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। बट याद रखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे चाहिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab चाहिए, राइट, इधर -2ab हो चाहिए। आपको मालूम है कि ऑलरेडी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो मैं इसको इस टर्म में लिखूं कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला टर्म आ जाए बाहर, तो क्वाइट ईजी। कैसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पे तो जब मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab आना चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड भी -2ab मिला। आपको मालूम है कि दोनों में अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है, तो ये तो दोनों में है। प्रॉब्लम है ये माइनस, ये प्लस 2ab वाला आएगा,
तो प्लस 2ab वाले टर्म को मैं किसके साथ ऐड करूं कि ये माइनस 2ab आ जाए? बहुत सिंपल, माइनस 4ab। अगर ध्यान से देखो आप, अगर मैं यहां पे माइनस 4ab लिख दूं, अब ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि मुझे तो अगर ध्यान से, अब मैं देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा रख दूं a और b की जगह, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा एंड बीटा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना। एंड अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो मैं कॉफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही निकाल सकता हूं। अगर आप देखो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। राइट हैंड साइड भी तो वही आना चाहिए, आ तो रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दे कैन आस्क यू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आल्सो, ठीक है। अब उसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो निकाल सकते हो आप, राइट। मेरे कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो भाई ये पता है और ये पता है, तो कैसे मैं अल्फा माइनस बीटा को लिखूं? तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा और मुझे तो माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? माइनस 4 अल्फा बीटा। नाउ यू हैव योर वैल्यू, जस्ट पुट इट। तो आप क्या करोगे यहां पे, क्या करोगे? हाँ, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? माइनस 9। सो दैट विल बी 64 माइनस कितना? माइनस 4 माइनस 9, दैट विल बी हाउ मच? 36। तो यू विल हैव हाउ मच? 100 एज अ आंसर। जब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका कितना हुआ? 100 हुआ, तो ऑफकोर्स अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? फिर से मैं ऐसे लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा क्या? आपका इसका रूट, 100 का रूट। तो अल्फा माइनस बीटा, वेरी सॉरी, अल्फा माइनस बीटा आप लिख सकते हो क्या? आइदर पॉजिटिव 10 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखो आपका प्लस माइनस 10 दोनों आंसर आएगा, यहां पे लिख रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो जहां आइडेंटिटी का आपको यूज करना पड़े। अल्फा माइनस बीटा आए तो ऐसे वो नहीं होने का। अब आपसे अगर बोल देता कि हाँ अल्फा, अब इस साल ये पूछ दिया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो आप, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आई कैन डू वन थिंग, कि मुझसे ये पूछा, क्योंकि मैं डायरेक्टली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं निकाल सकता, तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आएगी कि हाँ अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आई कैन राइट व्हाट? आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, आई कैन राइट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, राइट? 3 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा मेरा अल्फा बीटा ये हो जा रहा है अल्फा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मेरे को जब दे रखा होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई कैन पुट डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल जाता है और अल्फा बीटा। तो मुझे जो चीज चाहिए मुझे उसके टर्म्स में लिखना है। अगर मुझसे ये पूछा जाता तो आई कुड हैव रिटन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मुझे यही तो चाहिए। ऑलरेडी राइट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब था माइनस 3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टूड? तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है और फिर से अल्फा प्लस बीटा पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो जहां पे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, सो आई होप आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जहां पे वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को पॉलिनोमियल्स में ये पता है कि नहीं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वेर आस्क्ड फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। ओके, जहां आपके होल जब आप पूरा गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इन सब चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर्ड होना है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन 2024। थैंक यू। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट टाइप में ये था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको एक कैटेगराइज कर दिया हम लोगों ने। सेकंड ये देखा कि सीबीएसई वाले ये चाह रहे हैं कि क्या बच्चों को ये पता है कि नहीं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वो भी हम लोगों ने जो भी उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे भी हम लोगों ने बना लिए। अब यहां पे ये है कि अगर आपको जीरोस दे रखा है, तो क्या आपको पॉलिनोमियल बनाना आता है कि नहीं? आपके पास पॉलिनोमियल था तो वहां से आप जीरोस निकालना जानते हो, राइट? आपको ये भी पता चल गया कि हाँ जीरोस अगर आपके पास है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एंड इस थर्ड टाइप पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं
कि भाई ये बताओ कि अगर आपको जीरोस पता है तो क्या आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो, जस्ट रिवर्स। ओके, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसके ऊपर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सीबीएसई ने, जो डिफरेंट डिफरेंट सेट में पूछे हैं। अब ये इस कोड में इन लोगों ने पूछे हैं, आप देख सकते हो 31 and 2, 30/1 कॉमा /2। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब हमें देखना है कि अगर हमें जीरोस दे रखा है तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सम ऑफ द जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है जो कि 2√3 है, सम ऑफ द जीरोस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3। अब बोल रहा है कि अगर मैंने ये दो चीजें दे दी हैं तो क्या हम लोग पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, राइट। अगर फॉर्मूला हम लोग याद रखें तो डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन राइट विच इज व्हाट, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस राइट। अगर हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो हम डायरेक्टली जस्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। इसको जीरो से इक्वेट कर लो। सो आप क्या करोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, इन लोगों ने कितना दे रखा है 2√3, तो चलो 2√3 डाल दिया इनटू x, राइट। अब उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज हाउ मच दे हैव गिवन 3 इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एज व्हाट, x² माइनस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डन। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू हैव। तो आप समझ गए। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी के ऊपर बेसिस रहेंगे। क्या रहेगा कि अगर आपके पास दो जीरोज हैं तो क्या आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो, एंड सीबीएसई ये चेक कर रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर समटाइम्स क्या होता है बच्चों को ना ये याद नहीं होता है, मैंने देखा है कई बार अपने टीचिंग करियर में कि व्हाट हैपेंस दैट ये याद नहीं रहता है। बट अगर ये याद नहीं है तो एक तरीका और है, व्हाट यू कैन डू। देखो आपके पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखते हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हो तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हो, राइट। नाउ यू नो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यू नो कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, क्योंकि मुझे जीरोस पता है तो मेरे लिए सम निकालना बहुत आसान बात है, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अगर आपके पास दो जीरोस दे रखे हैं क्वेश्चन में तो ये काफी इजी है कि उनका सम निकालना, उनका प्रोडक्ट निकालना, एंड इनके सम और उनके प्रोडक्ट की ही सिर्फ जरूरत पड़ती है अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो। अब देखो आपके पास ये हो रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस निकाल रहे हो तो ऑफकोर्स जीरो से इक्वेट करोगे। नाउ यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन इस तरीके से। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के लिए इस तरीके से लिखना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिख जाए, आप क्या करो, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑलरेडी b बाई ए और c बाई होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप क्या क्या आ जाएगा, ये ax² बाई ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे सम ऑफ जीरोस और मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मैं यूज करके पॉलिनोमियल बता सकूं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ax² प्लस bx प्लस c ही होता है। अब मैंने उसको जीरो, क्योंकि जीरोस निकालने तो जीरो से इक्वेट किया, a से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। नाउ आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो x² माइनस, क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, x² माइनस, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मैंने लिखा ही प्लस बी अपॉन ए को बस उस तरीके से लिखा कि मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकूं, पुट कर सकूं इंटू एक्स, इसलिए मैंने माइनस इंटू माइनस लिख दिया प्लस को, एंड दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी को हम डायरेक्टली ऐसे याद रखते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ओके मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अगर आप कभी भूल जाओ तो आप ये वाला तरीका याद रखो, कुछ नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो याद ही है,
उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि जीरो, हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ऐसा चाहिए क्योंकि जब जीरो पता है तो उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने निकाला और जस्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया मुझे। यही तो पूछा जा रहा है, ठीक है। सो इस टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जहां दो जीरोस दे रखे हो वहां सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो एंड जस्ट पुट इनटू दिस इक्वेशन। नहीं याद है तो आप बस ये याद रखो कि ये तरीका याद रखो, तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी चीज के ऊपर बेसिस है, क्या बेस्ड है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। लेट मी चेंज दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये है पॉलिनोमियल। बोलता है क्या, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस है ना उसके जीरोस ट्वाइस है, दो गुना है। किसके दो गुना है? इसके जो भी जीरोस आएंगे उसके जीरोस के दो गुना है। तो आपसे पूछ रहा है पी और क्यू का वैल्यू निकालो। अब बोल रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 से रिलेट किया गया है कि जो इसके जीरोस आएंगे उसके दो गुना जीरोस से ये पॉलिनोमियल बना है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। ये दो जीरोस हैं इसके दो जीरोस से ये वाला पॉलिनोमियल बना है। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज आ गई कि अगर आपको जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। तो जीरोस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, इसको जैसे ही आप जीरो से इक्वेट करोगे सो यू कैन गेट व्हाट। अब आपको मालूम है इसको कैसे जीरोस निकालते हैं। 4x स्क्वायर 24 है तो आई कैन राइट माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स 4x x माइनस 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 2 is equal to how much? 0. Now I can write this as 4x plus 3 into x minus 2 is equal to 0. This whole equation is true when 4x plus 3 is equal to 0 और x minus 2 क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। तो आप लिख सकते हो क्या, x is equal to माइनस 3/4 पे और x is equal to 2 पे, इन दोनों वैल्यूज पे अपना क्या, ये पूरा स्टेटमेंट 0 होगा। That's why we call it zeros of the polynomial. अब बोल रहा है कि नहीं इनके ट्वाइस होना चाहिए, तो अगर मुझे ये पॉलिनोमियल इनके ट्वाइस ऑफ द जीरो से निकला है तो इसके अगर ट्वाइस करेंगे, मान लो कि इसका ट्वाइस कर दिए तो माइनस 3/4 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस 3/2। तो एक जीरो तो ये हो गया, दूसरा एक जीरो ये हो गया और दूसरा जीरो क्या है अपना 2 इंटू 2, इट केम हाउ मच 4। तो अब इन दोनों जीरो से जो पॉलिनोमियल बनेगा हमें वो निकालना है। तो क्वेश्चन फिर से उसमें कन्वर्ट हो गया कि जहां आपको दो जीरोस पता है आप बताओ क्या वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो निकाल देते हम लोग। ऑलरेडी आपने सीख लिया कि अगर दो जीरोस पता है तो वी कैन डायरेक्टली पुट इनटू दिस इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। पुट कर दे हम डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स व्हाट, एक जीरो तो आपका कितना आया है, माइनस 3/2 आया है, एक जीरो क्या हुआ 4 आया है, दोनों का सम कितना हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वॉट माइनस 3/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो वॉट इट विल बी, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज वॉट माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, दिस विल बी कितना, ये शायद माइनस में हो जाएगा, so minus 6, right? 2 2s are 4, that is minus 6 is equal to 0. So now you can write as what, x square minus 5x/2 और ये minus 6 is equal to 0। अब बोला गया था p और q वैल्यू पूछ रहा है ना, बोल रहा है नहीं वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है आपसे। तो अगर आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, बोला गया कि जो उसके जीरोस हैं उसके दो गुना करके जो पॉलिनोमियल निकला है आप उसमें कंपेयर करके मुझे p की वैल्यू बताओ। तो आपका तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आप p कंपेयर करो तो x का कॉफिशिएंट है ये p यहाँ पे, तो इसका कॉफिशिएंट कितना है माइनस 5/2 है। लेट्स चेक कि ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है, माइनस 5/2 इज द राइट ऑप्शन। अगर वो आपसे पूछते हैं कि q का वैल्यू बताओ तो आप q भी बता देते, कितना माइनस 6। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। वो ऑलरेडी बोल रहे थे कि हाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
उसके जीरोस का 2 गुना है ये। तो एज सिंपल एज दैट। ओके, आ गया आपको समझ में? ठीक है। सो ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको जीरोस अगर पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो ये भी पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन पेपर कोड इसमें फिर से देखो आप, इस वाले क्वेश्चन पेपर कोड में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला गया है। बोला गया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो 2 प्लस रूट 5 है। मान लो एक जीरो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने होते हैं? 2, राइट? 2 होते हैं। सो लेट्स टेक अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। मैंने मान लिया कि एक जीरो क्या है? 2 प्लस रूट 5। मुझे दूसरा जीरो नहीं पता है। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग 2 जीरोस क्या लेके चलते हैं? अल्फा एंड बीटा लेके चलते हैं। सो लेट्स टेक इट एज बीटा। मुझे नहीं पता वो क्या है, बट बोल रहा है क्या? द सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4। तो क्या इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है कि वो दो जीरोस का जो सम है वो कितना है? 4 है, राइट? अल्फा आपने ऑलरेडी ले लिया, कितना है? 2 प्लस रूट 5। ठीक है, मुझे दूसरा जीरो पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है, ये आपको पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है तो ऑफकोर्स मेरे पास दोनों जीरोस होने चाहिए। तो मेरा ध्यान ये रहेगा कि भाई दूसरा जीरो क्या है। तो एक अगर 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा के लिए आप क्या करोगे? आपको मालूम है कि बीटा है वो, तो दोनों का सम ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो आप बीटा निकाल लो 4। सो बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 माइनस 2 माइनस रूट 5। सो बीटा विल बी व्हाट? 2 माइनस रूट 5। आपको अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया। अब तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां मुझे दो जीरोस पता है तो मैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? तो मेरे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला कहता है क्या? एक्स स्क्वायर, वेरी सॉरी, लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रहा, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक रूट है क्या? एक जीरो क्या है? 2 प्लस रूट 5, और दूसरा जीरो क्या है? 2 माइनस रूट 5। तो ये सम किसके साथ? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही था मेरा, राइट? 2 माइनस रूट 5 इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी 2 प्लस रूट 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 माइनस रूट 5 से। दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। अब आपको पता है, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 है, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस, अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, राइट? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू कैन राइट वॉट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दैट विल बी 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू गॉट, कि अगर एक जीरो 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा जीरो 2 माइनस रूट 5 हो गया। कैसे? क्योंकि दोनों जीरोस का सम दे रखा था, मैंने जस्ट पुट किया और मेरा दूसरा जीरो आ गया। अब जैसे ही दो जीरो पता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आराम से इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। अंडरस्टूड? सो ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड किस पे थे? ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड थे कि अगर आपको दो पॉलिनोमियल पता है तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। सो दिस इज व्हाट इट इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो व्हाट वी डिड, हमने ये देख लिया कि पॉलिनोमियल का बेसिक समझ लिया। हम लोगों ने ये देख लिया कि सीबीएसई वाले ये जानना चाह रहे हैं कि हाँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप विद व्हाट जीरोस एंड कोफिशिएंट, यही सिखाया भी गया है। तो हम लोगों ने उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए। अब इस टाइप में हम लोगों ने क्या देख लिया कि अगर हमें जीरोस पता है तो क्या हम लोग कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं? नहीं, जीरोस पता है तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? अंडरस्टूड? अब ये तो पिछले ईयर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन तीनों के बेसिस पे आप और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर लेवल बढ़ता भी है तो वी कैन बी लाइक वी शुड बी एबल टू डू इट, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 4 क्वेश्चंस जो कि 2024 में पूछे गए थे। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखो एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, ये इस क्वेश्चन पेपर कोड में दे रखा है 30/4 and/1। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, इस क्वेश्चन पेपर कोड में पूछा गया था।
एक मार्क्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको पॉलिनोमियल p ऑफ 1 एंड p ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, p की पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 हो और पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की वैल्यू 4 हो, तो जस्ट पुट इट एंड फाइंड द वैल्यू, एज सिंपल एज इट इज, राइट। अब क्या करना है हम लोगों को, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 प्लस वॉट 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, राइट, प्लस 6। तो क्या करोगे आप, अब यहाँ देख सकते हो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 16 माइनस 20 प्लस 6, सारे प्लस वाले को अगर ऐड कर लें तो कितना हो गया, 16 6 22 22 6 28 29 माइनस 25, सो इट विल बी 4। तो ऑफ कोर्स क्या आंसर होगा, बी। अगेन बेसिक सा क्वेश्चन एक और, एक मार्क्स का, इस क्वेश्चन पेपर कोड में पूछा गया था। व्हाट दे आस्क्ड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मैं इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट 15 इसका जीरो हो जाए, ठीक है। 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। हमें मालूम है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बेसिक हमें पता है कि x इज इक्वल टू 15 पे ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देना चाहिए, मुझे जीरो देना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, अगर हम इसको करें 15 स्क्वायर, क्योंकि जीरो आना चाहिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 15 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना है, तो लेट्स सी कितना आ रहा है, 16 इंटू 15 प्लस 30, सो एज वी कैन सी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 30 माइनस 16 इंटू 15, ओके, 15 6 99, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 240, सो दैट इज 240, और यहाँ पे हो जाएगा 255 माइनस 240, सो दैट विल बी हाउ मच, 15, ओके। अब देख रहा हूं मैं कि अगर मैं 15 पुट कर रहा हूं तो मेरा स्टिल 15 आ रहा है, बट मुझे तो इसको 15 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना था, तो ऑफ कोर्स ये तो जीरो आना चाहिए था। तो वही तो पूछ रहा है कि क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं इस, क्योंकि 15 रखने पे ये टोटल कितना आ रहा है 15, अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर दूं इस पॉलिनोमियल से तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, और जैसे ही आंसर जीरो आ गया दैट मींस 15 इज द जीरो ऑफ व्हाट, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, सो द करेक्ट आंसर इज 15। आई शुड बी सब्ट्रैक्टिंग कितना, 15। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर कोड इसमें भी पूछ लिया गया था, राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इस बेसिक पे कि हाँ व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये चेक करना चाह रहे थे ये, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड, अब बोल रहा है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, तो 3 पुट करके देखते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है, सो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, राइट, अब ये हो गया, सो 9 माइनस 15 प्लस 4, सो 9 4 कितना हो गया, 13 माइनस 15 दैट इज माइनस 2। अब आपको बोला है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2, जब मैंने पुट किया कितना 3, अगर 3 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होना है तो ऑफकोर्स कितना आंसर आना चाहिए था, जीरो, राइट। तो माइनस 2, अब इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करूं कि 3 जीरो हो जाए, तो माइनस 2 को जीरो बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, 2, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल में जो कि क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, उसमें 3 की वैल्यू डाले, अगर मैं प्लस 2 ऐड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, और जैसे ही जीरो आ गया तो मैं कह सकता हूं कि 3 इज व्हाट, द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, सो दैट्स व्हाट इट इज। यहां पे क्या आ गया, 2 ऐड करना है। सो इस पूरे सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि 4 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जहां की सीबीएसई ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया कि क्या हम लोग को ये आ रहा है कि पॉलिनोमियल का व्हाट इज द बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ रहा है, ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझने के बाद इन लोगों ने ये देखा कि क्या बच्चों को ये चीज आती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, फिर हम लोगों ने उस पर बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन देखे, एंड जब वो भी हो गया तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपके पास जीरोस दे रखे हैं तो क्या आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे जो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस में इन लोगों ने पूछे गए थे। एंड लास्ट हमने ये देखा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि क्या कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आता है कि नहीं आपको, कि हाँ उस वैल्यू पे अगर मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूं इसका मतलब वो उसका जीरो होगा कब, जब उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। सो दिस इज ऑल इट इज फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स चैप्टर। आप एक बार गो थ्रू करो, एंड अगर आप ये पूरा एक वीडियो गो थ्रू करोगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाँ आप लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस का और इधर उधर से थोड़े से और प्रैक्टिस के कर सकते हो, बट
आप ध्यान से देखोगे कि सीबीएसई ने वो सारी चीज़ें टच करने की कोशिश की एक पॉलिनोमियल्स चैप्टर से जो कि पूछा जा सकता है, और 15 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ने इन लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ पूछने की कोशिश की है। तो आप इनका रेंज समझ चुके हो, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो, जहां आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इन सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मुझे प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स ऑल इट इज फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स चैप्टर. I will come with next video with different topic. Thank you.